अब आता है हमारे कुछ ऑपरेशन। सबसे पहले आएगा हमारा इराक इन्वेशन, मतलब उसको बोलते उसको एक और नाम है, सॉरी इराक इन्वेशन नहीं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें क्या हुआ था कि अगस्त 1990 में इराक ने अपने ही एक छोटा सा पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट होगा कुवैत, उन पे मतलब हमला कर लिया था और उसके गल्फ पीस को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। इराक एक गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री वो होती है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है, ठीक है। तो इराक ने इन्वेट उनके फिर कुवैत पे इन्वेट कर लिया था। तो अब यूएन ने सबसे पहले लिबरेशन मतलब नेगोशिएशन करने की कोशिश की, बट इराक नहीं माना। तो उसके बाद वो लिबरेशन करने लगा बाय फोर्स। यहाँ पे 66,000 ट्रूप्स ने 34 कंट्रीज ने मिलके इराक पर मतलब हमला किया है और इराक को हरा दिया। तो इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर वॉर्स और स्मार्ट बॉम्ब्स के द्वारा लड़ाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक पहला ऐसा था जिसको लाइव देखा गया था, मतलब टीवी वगैरह पे लाइव चलाया गया था इस वॉर को। तो इसके बाद इराक को पता चला कि उनके बीच कितने टेक्नोलॉजी गैप है यूएसए और इराक के बीच में। और जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, 75% उसमें से जो अमेरिकन्स ही लड़ने गए थे। CIS ये ठीक डिसइंटीग्रेशन के बाद बना था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट 12 दिसंबर 1991 को बना था, जो कि रशिया और 11 अदर कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी मतलब सोवियत रिपब्लिक्स थे वो एक ग्रुप बना रहे थे, जिनको अलग से रिपब्लिक नहीं बनाना था, तो वो इस ग्रुप में जुड़ रहे थे। ये था फ्री एसोसिएटेड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि ये सॉवरिटी और इक्वलिटी लाएगा, फ्रेंडशिप लाएगा, डेवलपमेंट करेगा, रूरल कोऑपरेशन करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फोर्स रहेगी इसकी। और जो पीएम और प्रेसिडेंट है जो 12 कंट्रीज़ के, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे। अब आता है द क्लिंटन ईयर्स। जो एच डब्ल्यू बुश थे, वो अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस का, मतलब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार जाते हैं। फिर विलियम जेफरसन आते हैं, बिल क्लिंटन, उनका नाम पूरा मतलब विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन था, तो उसको क्लिंटन के नाम से जाना गया, डेमोक्रेटिक पार्टी। अब क्या हुआ, पहले जितने भी थे उन्होंने मतलब वैसे अफेयर्स पे ध्यान दिया था, स्ट्रॉन्ग अफेयर्स। इन्होंने हार्ड इश्यूज़ पे ना ध्यान दे के इंटरनल इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, सॉफ्ट इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, प्रपोशन। लेकिन ऐसा है नहीं कि इन्होंने ज़्यादा सारे सॉफ्ट इश्यूज़ किए। इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स भी शेयर की। कब? जब यूगोस्लोविया के अगेंस्ट में इन्होंने मतलब किया था कि जब यूगोस्लोविया में से मतलब यूगोस्लोविया ने ही यूएस के कुछ एम्बेसीज पर हमला कर दिया था, जो कि थे नरपोरी, केन्या और दरसलाम, ठीक है। इन पे जब हमला कर दिया था तो यूएस ने अपने मिलिट्री पावर से इनके खिलाफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच वो किया था, मतलब लागू किया था। तो इनफाइनाइट रीच में उन्होंने अपने क्रूज मिसाइल्स छोड़े थे यूगोस्लोविया के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा 9/11 अटैक। 9/11 अटैक को जान यहाँ पे हो गया, हमारा ऑपरेशन आएगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। जो क्लिंटन था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जो इराक वाला था कुवैत पे वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यहाँ पे आएगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। क्या हुआ था 9/11 मतलब हमारा 9 सितंबर 2001। तो 9 सितंबर 2001 में 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट हाईजैक्ट हो गए थे और उड़ाए, मतलब जो हाईजैक करके फिर उनको वो ऑर्डर देते हैं ना कि यहाँ इस जगह पे चलो, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड था वो नॉर्थ और साउथ टावर WTC वर्ल्ड ट्रेड कमिटी पे जो न्यूयॉर्क था उस पे मतलब जाके क्रैश हुई थी। जो थर्ड था वो हुआ था
पेंटागन बिल्डिंग, और फोर्थ जो था वो पेंसिल्वेनिया में जाके क्रैश हुआ था। तो यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। उनको लगा था ये अलकायदा और तालिबान, ये है एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ही काम है। एंड्योरिंग फ्रीडम मतलब जहाँ कहीं भी हो उनको अरेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि हमने आपके मतलब आपके कंट्री से इन लोगों को अरेस्ट किया है, और उनको एक सीक्रेट जेल में बंद कर देंगे। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इराक इन्वेशन। इराक इन्वेशन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। सबसे पहले हमने पढ़ा, याद रखना ठीक है ऐसे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीड, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ये लॉन्च हुआ था 19 मार्च 2003 में। क्या हुआ था, यूएस ने इराक पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया था कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट यूएन को कोई एविडेंस नहीं मिला। तो उन्होंने यूएस को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट यूएस को तो अपनी हेजेमनी बनानी थी, वो स्पेशली ना इराक के ऊपर अपना कब्जा बिठाना चाहता था ऑयल वगैरह के लिए। तो इसीलिए वो गया और क्या कहते हैं, अपने 50,000 ट्रूप्स को लेके इराक पे गया। इस तरफ यूएन ने, मतलब क्या हुआ था कि यूएस ने जब आए तो एक तो मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर दोनों हुए थे। मतलब इधर से भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ना वो इराक पे कब्जा कर पाए, ना यहाँ से कोई इराक पे। एक तो इराक में भी अपने आर्मी मारे गए और यूएस के भी कई सारे आर्मी मारे गए। अरब स्प्रिंग लास्ट हमारा एडिशनल टॉपिक है। अरब स्प्रिंग 2010 में लागू किया था। अब क्या हुआ था कि 21st सेंचुरी एमरजेंस, अब 21st सेंचुरी में क्या हुआ था, एमरजेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज की सबकी भावना आ रही थी, खासकर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। एक था वेस्ट एशियन कंट्री तुनिशिया। टूनिशिया में बहुत ज़्यादा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रगल किया गया कि उसको हमें ख़त्म करना है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट किया गया। वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की। ठीक है, तो अब सारे लोग डेमोक्रेसी की डिमांड मांगने लगे। ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़, मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़ वेस्ट एशिया में जो मुस्लिम थे वो ज़्यादातर अपना डोमिनेंस चलाते थे। तो ये बहुत ही जगह फैलने लगे। तो फिर क्या हुआ, होस्नी मुबारक जो इजिप्ट में पावर, मतलब उनकी पावर थी 1979 तक, फिर उसके बाद वो कोलैप्स्ड हो गया और ये फैल के क्या कहते हैं, बरहेन, लीबिया, साइरिया और इन सब कंट्री में फैलने लगी। और ज़्यादातर ज़्यादा के लोगों को अवेकन हुआ कि कैसे कैसे हम डेमोक्रेसी पा सकते हैं, और सब लोग अपनी डेमोक्रेसी पाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। इसी की तरह और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।